हम लोग कर लेते छत्तीसगढ़ ना, पहले कर लेते छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम क्या कर रहे थे? कलचुरी, कलचुरी, कलचुरी बंस। आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश, हिंदी? कलचुरी वंश हम लोग पढ़े हैं, कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में देखे थे, कैसे देखे थे? ये आपका छत्तीसगढ़, और ये हो गया एमपी वाला, एमपी वाला क्षेत्र हो गया ये एमपी, और ये हो गया उड़ीसा। कल का मैं रिकॉल करा रहा हूँ बस थोड़ा सा, कलचुरी वंश में। तो कलचुरियों जो है छत्तीसगढ़ में कब से कब शासन किए? 1000 से ना, 1000 से 1741 जो है प्रत्यक्ष रूप से किए है ना। उसमें अगर जोड़ देंगे तो 1700, ऐसे करेंगे तो 1700 कहाँ तक गया है? 57 तक गया है। मोहन सिंह को अगर जोड़ेंगे, मोहन सिंह को जोड़ेंगे तो कहाँ तक गया है? 1757 तक। आप पहले पढ़ चुके होगा, बेसिक पढ़ चुके हो ना। तो आप 2-3 दिन बैठो ऐसे, 2-3 दिन बैठो, मतलब एक दिन में तो नहीं लगता ना क्लास आपको, यहाँ एनवायरनमेंट में ढलने में लगेगा। तो आप 2-3 दिन आराम से बैठो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद पहले ही दिन मत सोचना, ऐसे बोल रहा हूँ, पहले दिन मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मत सोचना। और कल ही क्लास स्टार्ट हुआ है कलचुरी का, तो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं बस, थोड़ा। तो कलचुरी कब से कब तक है? 1000 से 1741 तक आ रहा ना, मतलब मेनली 1000 से 1741 तक कलचुरी कहाँ शासन किए? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। उसके पहले भी कलचुरी थे, उसके पहले भी कलचुरी थे। कब से थे? 550 से, 550, लेकिन कहाँ थे? एमपी में थे। कहाँ थे? एमपी में, महेश। लेकिन इधर का कहानी हमको क्या नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस आपको समझे रहना। एमपी में थे कौन थे? कलचुरी थे पहले से ही, पहले से गुप्तों के समय से। गुप्तों के समय, गुप्त भी कैसे थे? चौथी शताब्दी में गुप्त आए है ना, और छठवीं शताब्दी के समय लगभग लोग समाप्त होते गए, समाप्त होते गए। तो ये चौथी शताब्दी, ये पांचवी और छठवीं शताब्दी, 550 है जो छठवीं शताब्दी, इसी के आसपास जो है कौन थे? कलचुरी थे। कहाँ पे? एमपी क्षेत्र में। एमपी में भी आपने बोला था महेशमती वाला क्षेत्र, तो महेशमती वाला क्षेत्र इधर, महेशमती वाला साम्राज्य था समझो इधर, है ना, जो आपका बाहुबली में था वही वाला। अब वो लोग इधर बाद में कैसे गए? त्रिपुरी क्षेत्र में, ऐसे गए थे त्रिपुरी क्षेत्र में। तो त्रिपुरी में कौन आए? फिर कलचुरी आए। और कलचुरी का जो संस्थापक यहाँ त्रिपुरी का कौन था? कोक्कल था, याद करो। कोक्कल वास्तविक संस्थापक था, कोक्कल, है ना, कोक्कल था। और कोक्कल का बेटा कौन था? शंकरगढ़, शंकरगढ़ जो है द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था, है ना, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था। इन्होंने ही क्या किया था? छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था, याद है? इन्होंने ही पहली बार आक्रमण किया था। और यहाँ पे एक 9वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, है ना, कौन था? बाण वंश था यहाँ पे, याद करो। बाण वंश, बाण वंश में कौन था? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य था, उसी को हराया था। किसने? कोकल, जो त्रिपुरी का नींव रखा था, है ना, उसका बेटा शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय, उन्होंने आक्रमण किया। कहाँ? 9वीं शताब्दी में। ये 9वीं शताब्दी में शासन कर रहा था, 9वीं शताब्दी में आक्रमण किया। किनके पास? बाण वंश, बाण वंश आक्रमण किया और उनको हरा दिया। उसी के बाद बोलो इधर ही उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन थे? उड़ीसा में, उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा में यहाँ पे उड़ीसा के, उड़ीसा के सोमवंश से, सोमवंश। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कोकल के कितना बेटा था? कोकल का 18 बेटा, है ना। 18 में सबसे बड़ा बेटा शंकरगढ़, 18 में सबसे बड़ा बेटा कौन था? शंकरगढ़। और शंकरगढ़ ने आक्रमण किया था इस क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद शंकरगढ़, जैसे कोकल के बाद राजा बना शंकरगढ़, अब यहाँ पे आक्रमण तो कर दिया, पर उनका मेन क्षेत्र कौन सा है? त्रिपुरी क्षेत्र, है ना, मेन क्षेत्र। तो ये शंकरगढ़ कहाँ शासन करता था? त्रिपुरी में। और अपने जो 17 भाई है, 17 भाई, 18 बेटे थे इनके, मतलब इनके 17 भाई है। तो 17 भाइयों में से इनको इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? पाली क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में शासन करने के लिए भेज दिया, एज ए गवर्नर, गवर्नर के रूप में भेज दिया। तो फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इधर कौन शासन कर रहे थे? सिरपुर वाले क्षेत्र में। यहाँ पे ययाति, यहाँ पे क्या है? ययाति, उड़ीसा में ययाति है। और यही ययातियों ने कहाँ पे आ गए थे? सिरपुर में। ये सिरपुर है यहाँ पे, महासमुंद के पास सिरपुर, सिरपुर में आ गए। तो इन्होंने, सिरपुर वालों ने किनके ऊपर आक्रमण कर दिया, है ना। अब ये गवर्नर के रूप में रहती थी उनके, जो है, तो वो ज्यादा शासक, मतलब ताकतवर नहीं थे, तो इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पहली बार आक्रमण किया शंकरगढ़ ने, जब बाणवंश को हराया। उसके बाद यहाँ पे सिरपुर से, जो उड़ीसा के सोमवंशी थे, जो यहाँ पे ययाति थे, उनका पहला मुख्यालय, उनका मतलब राजधानी ये था। उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में अपना विस्तार करके यहाँ पे राजधानी बनाया, सिरपुर को दूसरी राजधानी। इन लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया। अब ये बाणवंश के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, अब किनके ऊपर होगा?
कलचुरी के ऊपर आक्रमण होगा। ये जो कर रहा है वो कलचुरी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये लोग जो कलचुरी के जो इनके भाई थे ना शंकर के, वो लोग भाग के वापस चले गए, भाग के चले गए वापस, ऐसी। उसके बाद में इनके जो बेटे हैं और ये लोग, इन लोग भी क्या किए, आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए, बोलो सफल नहीं हो पाए। बाद में बोलो, बाद में और कौन शासक आया, बाद में एक और शासक आया, कौन, कोकल द्वितीय आया। बाद में इसी शंकरगढ़ के जो है द्वितीय के जो है वंशज, जो है वंशज मतलब महाद के वंशज में कौन आया, कोकल, कोकल आया द्वितीय। ये पहला था, ऐसे रहता है ना राजाओं में, पहले तो वन टू थ्री, कोकल द्वितीय, यहाँ तक देख लिए कोकल द्वितीय। कोकल द्वितीय आया था, तो कोकल द्वितीय का बेटा कौन है, हाँ, कलिंग राज, कलिंग राज। तो इन्होंने फिर आक्रमण किया, जब कलिंग राज, कोकल द्वितीय का बेटा कलिंग राज था, तो कोकल जब शासन कर रहा था ना, कोकल यहाँ पे कहाँ पे करेगा, त्रिपुरी में। देखो शंकरगढ़ के बाद इसके आए कोकल आया, तो कोकल कहाँ पे शासन कर रहा था, त्रिपुरी में। जब त्रिपुरी में शासन कर रहा था, तब जाके आक्रमण किया फिर से, किसने, कलिंग राज ने। कोकल यहाँ पे शासन कर रहा था और उसका बेटा कलिंग राज को भेजा था उन्होंने। अब जब ये आया, तब यहाँ पे परमानेंट, कहने का मतलब है ये 9वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने किया था। फिर लगभग 50 साल तक इनके भाई लोग रहे। उसके बाद 950 के आसपास इन्होंने आक्रमण किया, 950 पर। फिर 50 साल बाद 1000 में इसने आक्रमण किया है, आ रहा है ना समझ में। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे 1000, इसलिए यहाँ पे लिखे 1000। तो 1000 से 1741 तक यहीं से कलिंग राज जैसे आक्रमण किया, और यहाँ से स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन करने लगे। तो हम छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र पढ़ेंगे, तो पहला राजा कौन हो जाएगा, कलिंग राज। पहला राजा कलिंग राज। तो पुराना इतिहास को आपको नहीं जानना है, पहले राजा से जानना है, कलिंग राज से। तो पहले कलिंग राज, दूसरा कमल राज, तीसरा रत्नदेव प्रथम, उसके बाद पृथ्वी देव, उसके बाद जाजल देव, जाजल देव के बाद रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय, उसके बाद जगत देव के बाद, हाँ, रत्नदेव तृतीय के बाद प्रतापमल के बाद अंधकार युग। याद रखना ना आपको, अंधकार युग 300 साल का क्या था, गैप था। मतलब 300 साल तक ना कोई ताम्र पत्र वगैरह हमको नहीं मिल पाया। तो नहीं मिल पाने के कारण हम क्या बोलते हैं, उस काल को क्या बोलते हैं, उस समय भी शासन था, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो शासन करेगा। ऐसा थोड़ी था आप जैसे कि आप लोगों में से हम लोग सब चले गए दुनिया से, उसके बाद खाली रहा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई रहेगा। तो था, लेकिन हमको क्या नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिल पाया है। कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिल पाया, कोई कॉपर प्लेट नहीं मिल पाया, कोई अभिलेख नहीं मिल पाया, कोई शिलालेख नहीं मिल पाया। इसलिए उस 300 साल को क्या बोलते हैं, डार्क एज, यानी कि अंधकार युग बोल देते हैं। उसके बाद प्रतापमल के बाद कौन आया, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह। कल्याण शाह के बाद, लेकिन याद है कि नहीं राजाओं का नाम, हाँ। उसके बाद लक्ष्मण शाह। किसके बाद, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण के बाद शंकर शाह। शंकर के बाद त्रिभुवन। त्रिभुवन के बाद जगमोहन। जगमोहन लिखा था मैं, जगमोहन। जगमोहन के बाद अदली शाह। अदली शाह के बाद रंजीत शाह। और रंजीत शाह के कितने बेटे, 3 बेटे। कौन कौन से, तखत सिंह, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, सुना। लेकिन तखत सिंह का बेटा कौन है, राज सिंह। राज सिंह का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए अपने चाचा को दिया, किसको, सरदार सिंह को। और सरदार सिंह ने अपने भाई को दिया, किसको, रघुनाथ सिंह को। और रघुनाथ सिंह का भी कोई बेटा नहीं था, तो उसको किसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा बोला था, मोहन सिंह को उत्तराधिकारी बनाऊंगा बोला था। पर मोहन सिंह क्या करने गया था, शिकार करने गया था। ऐसे करके बोल सकते हो, कुछ भी ऐसे आप जोड़ सकते हो, ठीक है, जोड़ सकते हो। उसके बाद अपना भी नाम ले सकते हो, लास्ट में मैं ही शासन किया हूँ करके। तो कलिंग राज के बाद क्या है, कमल राज। कमल राज, कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वी, पृथ्वी देव, पृथ्वी देव प्रथम, द्वितीय, पृथ्वी द्वितीय, जजल द्वितीय, जगत देव, जगत देव, जगत देव के बाद रत्नदेव जो है तृतीय, उसके बाद प्रतापमल, प्रतापमल, उसके बाद डार्क एज है ना, मतलब अंधकार युग। इसको ऐसे से लिख दी है बस, अंधकार युग, क्योंकि इसके बाद काल आना है। अब उसके बाद इधर, इधर प्रतापमल के बाद, हाँ, बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय के बाद कल्याण साय। कल्याण साय और
लक्ष्मण साय और शंकर साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, त्रिभुवन साय और कॉपी बंद करके बता रहे हो ना कि देख देख के बता रहे हो? जगमोहन साय, जगमोहन साय और अदली साय, अदली, फिर रणजीत, रंजीत, रंजीत के बाद कौन बना? हाँ, तखत बना। देखो तखत बना है, उसके बाद राज बना है ना? इसलिए ऐसा सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। लेकिन तखत के भाई को लोग है राशि, ये सरदार है, सरदार है और रघुनाथ, रघुनाथ और अंत में अगर लिखना है तो मोहन, मोहन सिंह लिख, ऐसे लिखो। इतने राजाओं का नाम आपको रटे रुटाए रहना चाहिए, रटे रुटाए होना चाहिए। आप फोटो ले लो अगर दिक्कत है तो, नहीं तो आप लिख लो। पूरा याद रहना चाहिए, याद है ना सबको? चलो क्या नाम है, रोशन बताओगे? पूरा राजाओं के नाम बताओ। मैं कितने को छोड़ने बोला था? आप छोड़ सकते हो कहाँ से? लक्ष्मण, लक्ष्मण से आप छोड़ सकते हो रंजीत तक, या फिर तखत तक भी छोड़ सकते हो। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इतने को इतना याद रहना चाहिए कम से कम तो। बताओ। ठीक है। देखो आपको, आप क्लास करते हो तो पूरा रटना है ना, आपको रटना पड़ेगा। क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ क्या है, रटने वाले खेल है, ज्यादा चीज नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। यही तो पूछता है पेपर में, क्या पूछता है आपको? एक एक दे देगा, लाइन दे देगा कौन से वंश का है। तो आपके वंश के राजाओं का नाम, ज्यादा इतिहास है नहीं, ज्यादा इतिहास नहीं है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री देखेंगे ना, बहुत बड़ा है इंडियन हिस्ट्री, बहुत ज्यादा चीज है, तो उसमें हर चीज नहीं रखते, उसमें समझते हैं इंडियन हिस्ट्री को, कॉन्सेप्ट है। और मैं जो जो चीज वहां पे रटना रहता है वो रटाता हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में ज्यादा चीज नहीं है, तो आपको हर चीज को रट के रखना पड़ेगा। आपको पूछ देगा कि अदली साय, रंजीत साय कौन से वंश का था? कलचुरी वंश का था कि छिंदक नाग वंश का था, है ना? कि काकती वंश का था या फिर सरमपुरी वंश का था? कौन से वंश का पूछ सकता है, तो आपको रट के रहना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और उसका काल भी आपको रटना पड़ेगा। कल कल राजाओं का नाम रटे थे, आज उसके शन को रटना है आपको, है ना? तो पहला 1000 में आया है, याद करो। 1000 में आया, 1000 से 1020, 20 साल तक शासन किया। 20 साल तक इधर देखते रहो, नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट करने पे ज्यादा फोकस मत करना बोलता। 1000 से 1020 रट लिए। देखो मैं पढ़ा के भी निकल जाऊंगा, ऐसे ही आपको रटाऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लेना करके, मतलब तो भी कोई मतलब नहीं होगा आपसे कोई मेरा काम क्या है पढ़ाने का? ऐसे करके 1000 से 1020 हुआ है, 1020 से 1035 हुआ है, ऐसे ऐसे करके निकल जाऊंगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, ऐसे करो। आप लोग को इसीलिए रटा रहा हूँ, भले क्लास स्लो चलेगा, लेकिन आप लोग को रटा रहा हूँ ताकि आपको 1065 से, हाँ, 1065 से, हाँ, 90, 90, फिर 1090 से 1120, 1120 देखो उधर मिक्स हो जाएगा ना, 1120, 1120 से 1135, 1135 रटना है पूरा। 1135 से 1165, ठीक है? 1165 से 3 ही साल शासन किया, 1168, 68, फिर 1168 से 1178, ठीक है? फिर 1178 से 1198, 20 साल, 78 से 98, 20 साल। फिर इन्होंने किया 1198 से 1222, 1222, उसके बाद 300 साल का क्या गैप, 300 साल का गैप। फिर भाई ने साय को देखे थे 1544 के आसपास, फिर 1500 कितना होगा उधर, पूरा कितना होगा समझ गया? पहले पहले 1000 से 20 साल शासन किया, 20 से फिर कितना है, 20 से 35, 20 से 35 है, मतलब हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि इन लोग हर 5 साल या 10 साल करेक्ट एग्जैक्ट जिए। कोई तो हो सकता है 87 में मर जाए, कोई 86 में मर जाए, कोई 91 में पैदा हुआ, कुछ और समय हुआ। लेकिन कैसा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्या लगाया है, हमारे इतिहासकारों ने, मतलब उन्होंने एक अनुमान, अंदाजा लगाया है। इन्होंने 20 साल शासन किया, इन्होंने 35 साल शासन किया, मोटा मोटा ऐसे बना, ठीक है? नहीं तो एकदम डिजिट कैसे है, 05550505, कोई 87 86 नहीं है। और एक ये बस दिख रहा है, इसका मिल गया तो 22 तक, ऐसे, है ना? बाकी को हमने कैसा लगाया है, एक अंदाजा लगा के, अंदाजा मतलब उस काल में मिला है, तो ये उतने समय तक 15 साल शासन किया होगा, कोई 35 साल शासन किया होगा, मतलब उसके देख कर हमने बताया ऐसे। एग्जैक्ट है नहीं है ना, ऐसे देखो, नहीं तो सब तो 0 25 05 05 05 हो रहा है, इससे थोड़ी कोई शासन करता है ना? कोई 7 साल हो सकता है, कोई 11 साल हो सकता है, कोई 19 हो सकता है, कोई 50 साल हो सकता है, कोई 43 साल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, रटना है, काल को पूरा रटना पड़ेगा, पूरा रटना है सबको। 300 साल का जो डार्क एज था उसको भी रटना पड़ेगा। 65 से 68, देखो जाजल्य देव की मृत्यु हो गई अचानक से 3 ही साल में, 65 से 68, इसलिए यहाँ पे 65 से 68 लिखा है। फिर उसके बाद 10 साल शासन किया, 68 से 78, 10 साल। उसके बाद 78 से 98, 20 साल शासन किया, 20 साल। फिर आया 78 से 22, 78 से 22। मैथ्स तो नहीं पूछूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप तो 0 और 5 में भी फंस रहे हो,
तो अभी तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है ये, 78 से 22। ठीक है, कितने साल है बता दो, कितना साल है बता दो 78 से 22। हाँ, इधर 22 उधर 22, 44 साल। इधर 22 उधर 22, 78। 78 को छोड़ दो समझो, है ना। फिर 78 के बाद 79, 79 के बाद 80, और 80 और 20, 22 हो गया। और इधर 22 तक किया है, इधर 22 साल, तो 22 दूनी 44 साल हुआ ना। लगभग 44 साल शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद आ गया डार्क एज। ठीक है, आप मैथ्स को इसलिए घर में बोल रहा हूँ कि पहाड़ा रटो रटो रटो, जोड़ना घटाना सीखो। ठीक है, तब मैथ्स हो पाएगा, नहीं तो हमारा मैथ्स पटवारी निकल जाएगा और 4 महीना और चलेगा मैथ्स फिर हमारा। ठीक है, और 4 महीना चलते रहेगा, फिर आप लोग करते रहोगे। फिर अगले साल का पटवारी का वेट करना, फिर और आएगा तब का। ठीक, किसी फिर तब तक तो आप लोग का शादी वादी भी हो जा रहेगा, बच्चे बच्चे भी आ जाएंगे। याद हो गया। 1000 से 1020, देखो इसको भूल जाते हैं, अभी नाम को भूल जाते हैं। 1000 से 1020, 20 से 35, 35 से 65, 65 से 90, 90 से फिर 20, 20 से 35, 35 से 65, 65 से 68, 68 से 78, 78 से 98, 98 से 22। पक्का 98 से 22। तो सब लोग हाँ में हाँ क्यों मिला देते हो? हाँ, हाँ, 11 98 से, 11 98 से ये 98 से क्या लिखे हो? उल्टा लिखा गया क्या? गलत लिख दिया हूँ क्या? चलो ठीक ठीक कर देते हैं उसको, ठीक कर देते हैं। वो जैसे साज जैसे दिख रहा है वो, ऐसे ही खड़ा बना देता हूँ ना, ऐसे इसलिए है ऐसा। एक बन गया। 1198, ये भी वैसे दिख रहा है क्या? 98 से 22, उसके बाद 300 साल का गैप। तो इतना राजा का नाम सन का आपको रट के रखना पड़ेगा, रट के। उसके बाद क्या है? बहारेंद्र शाह, बहारेंद्र शाह। और ये फिर कल्याण साहब 1544 से 1581, इतना याद किए थे। 1581, 1581, है ना। उसके बाद इसको भूल जाना बोला था, इसको भूल जाना। राजसी का डायरेक्ट याद करना कितना। 1601, 1791। ठीक लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? 1691 लिखा हूँ, ठीक लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? ठीक लिखा हूँ। 1691 से 1712, 1712 जितना याद कर रहा हूँ उतना बस कर लो, काफी है। 1712 से 1732, और 1732 से 1740 तक ले जाते। 41 तक है समझो। 41 में आक्रमण हो गया था, उसके बाद मराठों के अंदर रहे, फिर 4 साल शासन किए ना मराठों के अंदर रहते हुए। और 45 में उसको मोहन सिंह के कहने पे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। मरा नहीं था वो। कौन नहीं मरा था? रघुनाथ सिंह मरा नहीं था, मोहन सिंह के कहने पे हटा दिया गया। और 1700, मोहन सिंह फिर 1745 से अपनी मृत्यु तक 1757 तक शासन करता है। और ऐसे करके कलचुरी, कलचुरी खास करके 1741 में प्रत्यक्ष रूप से, 1741 में मराठों का आक्रमण हो गया था। और उसके बाद जो रघुनाथ सिंह जो है, मराठों के अंदर शासन कर रहे थे, मराठों के अधीन रहते हुए 4 साल शासन किए, 41 से 45 तक। 41 से 45 तक, 41 के बाद मतलब 45 तक किए। फिर 45 से 57 तक मोहन सिंह था। तो आपको इतना जो है याद रखना है, नाम को यहाँ पे रखना याद, बस आपको सन याद नहीं रखना इसका, क्योंकि इन लोग का एग्जैक्ट नहीं है आप, है ना। इतना याद रखना है। ये है कलचुरी को। देखो अभी याद नहीं हुआ तो आप घर से याद करके आना, कल मैं पूछूंगा पूरा रट रट। यहाँ से आप बच के नहीं जा सकते, कहने का मतलब है आपको अगर निकालना ही है तो इतना रटना पड़ेगा, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना ही पड़ेगा। तो पहले नंबर के राजा कौन है? पहले नंबर के राजा कलिंग राज। कलिंग राज, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा आज। कलिंग राज, तो कलिंग राज के बारे में पहले लिखो आप लोग। 1000 से 20 तक प्रथम राजा कलिंग राज के बारे में पहले लिखो। कब से है? 1000 से ना। 1000 से 1020, 20 से 35, 35 से 65, और 65 से 90। एक लगभग सेंचुरी हो गया, एक सेंचुरी हो गया ना। 90, और 90 से फिर किसमें जाएंगे? 1120, 1120, 20 से फिर 20 से 35, 35 से
65, 65 से 68, 68 से 10 साल जाना है 78, और 78 से 20 साल जाना है 98, फिर 98 से 1222, 1222, उसके बाद 300 साल का गैप करना है ना। उसके बाद किसका लिखना है, बहारिंद साय का। बहारिंद साय 1544 तक शासन किया है, 1544 तक। उसके बाद कौन आया, कल्याण साय। कल्याण साय 1544 से 1581 तक शासन किया। उसके बाद के राजाओं को, 4-5 राजाओं को छोड़ देना। उसके बाद किसका देखना, सीधा राजसिंह का देखोगे, तखत सिंह का। राजसिंह का, राजसिंह का 1691 से 1712 ना। उसके बाद 1712 से 1732, और 1732 से 1745, 1745 से 1757, 1745 से 1757। पहले नंबर में लिखो कलिंग राज, कलिंग राज पहले नंबर नंबर पे। तो इसको क्या लिखोगे, सबको आप ना ऐसे बनाना, सबको ऐसे बनाना, बुलेट पॉइंट लगा के बनाना जो भी नोट्स बनाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर मेंस भी लिखते हो तो काम आएगा आपका बुलेट पॉइंट। तो ये पहला, इसी को क्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसी को बोलेंगे। पहले पहले जो है वास्तविक संस्थापक इसी को बोलेंगे। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरियों को नींव रखने वाला यही है। ऐसे करके हम इलोबरेट कर सकते हैं, बहुत सारा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का नींव रखने वाला यही, यही वास्तविक संस्थापक, नींव रखने वाला यही है ना। तो ये सब मैं नहीं लिखाऊंगा ऐसे, आप लोग लिख लेना, नींव रखने वाला यही है, कलचुरियों का नींव रखने वाला ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का पूरा जो बेस बनाया है, इन्होंने बनाया कलिंग राज। वास्तविक, वास्तविक बोल रहा हूँ क्या, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इसका काल लिखना 1000 से 1020 तक शासन किया। इनके बेटे का नाम क्या है, कमल राज। इनके बेटे का क्या नाम है, कमल राज ना। आप ऐसे लिखोगे भी तो नहीं चले, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बोल रहा हूँ, क्योंकि नोट्स है हमारे पास, नोट्स है, ठीक है। मिला है कि नहीं मिला है, भूगोल जैसा नहीं होगा इस बार, टेंशन में। ये जो कलिंग राज है ना, किसके अधीन शासन करता था, ये स्वतंत्र शासक था कि नहीं था, हाँ, नहीं था ना, क्योंकि इनके पिता के द्वारा भेजा गया था। इनके पिता के द्वारा भेजा गया था, आगे एकदम राजा नहीं बना। एक्चुअली में ये भी गवर्नर के, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये परमानेंट रहना चालू कर दिया था, यहाँ पे परमानेंट न्यू यहीं से बसा है। और उसके पहले जो किए थे उन लोग क्या भाग गए थे, आक्रमण होने के बाद भाग गए थे ना। अब ये हमेशा रहा कलिंग राज, इसलिए छत्तीसगढ़ का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को बोलते हैं। लेकिन ये त्रिपुरियों के अधीन थे, इसको लिखना जरूरी है, किनके अधीन थे, त्रिपुरियों के अधीन शासन करने वाला शासक, त्रिपुरियों के अधीन, है ना, ना कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था, स्वतंत्र शासक नहीं था बोल रहा हूँ, ये त्रिपुरियों के अधीन था। त्रिपुरियों मतलब समझ रहे ना, त्रिपुरियों कौन है, त्रिपुरियों के अधीन, अधीन यानी कि अपने पिता के अधीन था। अगर उनके पिता के बाद जो भी आएगा शासक उनके भी अधीन रहेगा। तो यहाँ पे ना देखो, इधर ना जब कलिंगराज शासन कर रहा था ना, उनका पिता की मृत्यु के बाद, कोकल की मृत्यु के बाद, तो इसी कोकल का और बेटा है, एक कोकल का और बेटा है, कौन है, गांगे, गांगे, गांगे देव, एक और बेटा है बोलो, गांगे देव, गांगे देव। और इधर कलिंगराज, तो कलिंगराज किधर शासन किया, इस क्षेत्र में। और त्रिपुरी में कोकल का जो बड़ा बेटा है कौन है, गांगे देव, गांगे देव शासन कर रहा था। तो किसके अधीन था, ये गांगे देव के। जब उनका पिता बीच में, बाद में उसका पिता का देहांत हो गया, तो फिर किनके अधीन था, गांगे देव के अधीन, मतलब त्रिपुरियों के ही अधीन है वो। अभी भी कैसे अधीन है, त्रिपुरियों के अधीन। नींव रखने वाला यही है, वास्तविक संस्थापक यही है। तो ये कौन सा क्षेत्र में शासन करता था, कौन सा क्षेत्र को राजधानी बनाया इन्होंने, तुम्मान। तुम्मान को क्या बनाया, तुम्मान को राजधानी बनाया, राजधानी। ये कहाँ है, तुम्मान कहाँ है बताओ तो, तुम्मान कोरबा में ही है, पाली क्षेत्र में ही है। तो तुम्मान को एक लाफा जमींदारी, लाफागढ़ करके है ना, वहां पे लाफा जमींदारी क्षेत्र था। जमींदारी मतलब इन्होंने, इन लोगों ने ही बनाया था पहले से। तो तुम्मान को क्या बनाया, राजधानी बनाया, तुम्मान को राजधानी बनाया। किन्होंने बनाया, कलिंग राज ने। तो इसलिए बोल सकते हैं कि कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी है, पहली राजधानी तुम्बान, ऐसे याद रखना आपको, तुम्बान को राजधानी। और क्या किया है, और किया है चैतुरगढ़ में, चैतुरगढ़ समझते हो, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ कहाँ है, चैतुरगढ़ भी कहाँ है, कोरबा में है, चैतुरगढ़ भी है कोरबा में। तो वही कोरबा में, चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया है, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर रतनपुर वाला नहीं, महामाया मंदिर रतनपुर वाला नहीं, कौन सा मंदिर बोल रहा हूँ, चैतुरगढ़ वाला महामाया मंदिर का निर्माण किया है। चैतुरगढ़ में कौन सा मंदिर, महामाया, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर का निर्माण करा है चैतुरगढ़ में। तुम्बान को बनाया राजधानी, और चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर किनके अधीन था, त्रिपुरियों के अधीन था, स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक मतलब जो भी टैक्स वैक्स होता था उसको, या फिर जितना भी ऑर्डर है वो किनका मानता था, त्रिपुरियों का मानता था। जैसे बोले कि हाँ 2 रुपया टैक्स वसूलना हर एक से, तो 2 रुपया, 3 रुपया बोले, अपने मनमानी से नहीं करता था। जो भी पैसा आता था इकट्ठा होकर देता था कहाँ, त्रिपुरियों,
जब फिर वहां से, जैसे कि आप लोग कमाई करते हो उसके बाद अपने घर में दे देते हो ना, माता पिता को दे देते हो, उसके बाद आपको खर्चे के लिए अलग से दिया जाता है। तो जब अलग से मिलता है, नहीं तो आप लोग अभी क्या करते हो, कमाई करते हो खुद ही रख लेते हो, खुद ही खर्चा कर देते हो, कैसे करते हो? कुछ नहीं करते। तो इसलिए बोल रहा हूँ, त्रिपुरियों के कैसे था, अधीन था। त्रिपुरियों के अधीन था कलिंग राज। और कलिंग राज का बेटा कौन है, यहीं पे लिख सकते हो, कलिंग राज का बेटा लिखना है तो देखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, आप समझ गए हो ना बस, कि इनका बेटा कौन था, कमल राज। कमल राज 1000 से 1020 तक शासन किया। तो ऐसे करके कलिंग राज क्या हो गया, समाप्त हो गया। कलिंग राज के बाद कौन बनेगा उत्तराधिकारी उसका, कमल राज उसका बेटा बनेगा, कमल राज बनेगा। अब लिखो कमल राज के बारे में, ये हो गया कलिंग राज के बारे में। अच्छा, इसके बारे में ना, इसके बारे में जो जानकारी मिला है, जो बाद के राजा हुए थे, बाद के राजा आएंगे, कौन बोल रहा हूँ, बाद के राजा पृथ्वी देव वगैरह ये सब आएंगे, तो उनके जो ताम्रपत्र मिला है, जैसे कि ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र जो है, तो अमोदा ताम्रपत्र से पृथ्वी देव प्रथम के, लिख लो यहाँ पे, यहीं पे लिख लो, पृथ्वी देव प्रथम का जो अमोदा ताम्रपत्र से, है ना, पृथ्वी देव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से किनके बारे में जानकारी मिला है, कलिंग राज के बारे में जानकारी मिला है। अमोदा, अमोदा, ये देखो इधर इधर देखो, अमोदा, अमोदा कॉपर प्लेट, अमोदा ताम्रपत्र, है ना। इस ताम्रपत्र से किनके बारे में जानकारी मिला है बोलो, कलिंग राज के बारे में। एक्चुअली पृथ्वीदेव ने लिखा है उसको, पृथ्वीदेव ने बताया है, पृथ्वीदेव के काल में लिखा गया है कि हमारे जो पूर्वज थे, बंदर नहीं थे, कौन थे, कलिंग राज थे, ऐसे करके बताया। अमोदा, अमोदा से, हाँ, अमोदा ताम्रपत्र। अब एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, अमोदा कहाँ है पता करके आपको आना है, पता करके आना है कहाँ है, ठीक है। अमोदा ताम्रपत्र से, अमोदा गांव कहाँ है पता करना, अमोदा ताम्रपत्र से किसके बारे में जानकारी मिला बोलो, कलिंग राज के बारे, और ऐसे करके कलिंग राज हो गया। कलिंग राज के बाद कौन आएगा, कमल राज। कमल राज, तो दूसरा हेडिंग लिखो, मतलब फिर से कमल राज के बारे में। पहले राजाओं का नाम आप रट लेना ना, एकदम रट्टा रट्टा घर में जाके रट लेना। उसके बाद है कौन अब, ये कौन सा कॉपी लाई है, कमल राज। कमल राज को बस पढ़ते हैं, उसके बाद हो गया, मैथ करेंगे उसके बाद। कमल राज, तो कमल राज के बारे में भी ऐसे लिख सकते हो कि इनका बेटा है, ऐसे लिख सकते हो फिर से अगर लिखना चाहो तो, है ना, मत लिखो आप, टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे आपको अगर बढ़ाना है, जैसे मेंस में लिखना रहता है ना, तो ऐसे ही करते, 5 पॉइंट 6 पॉइंट बनाना रहता है, तो क्या करते, ज्यादा तो जानकारी रहता नहीं है। हाँ, मेंस में ऐसे लिखना, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिखना, पॉइंट में बस। कलिंग राज के बारे में पूछेगा तो इतना 5 6 पॉइंट लिख ले, काफी है उतना, उतना काफी, वैसे ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। कि यहाँ से यहाँ तक शासन किया, कलचुरी वंश का था, है ना, किसके सत्ता के अंतर्गत रहता था, त्रिपुरियों के अधीन रहता था, ऐसे करके इतना ही लिखना है जिनके बारे में, और कुछ नहीं लिखना, रहेगा ही नहीं तो और क्या लिखोगे जानकारी। उसके बाद किसके बारे में बोल रहा हूँ, कमल राज, है ना, कमल राज के बारे में लिखो। कमल राज, तो कमल राज का बारे में लिखोगे तो पहले नंबर पे क्या लिखोगे, कब से 1020 से 1035 तक शासन किया, पहला पॉइंट हो जाता है भाई, है ना। अब इन्होंने, इसके दूसरे बारे में लिखना तो ये कलिंग राज का बेटा था, ऐसे लिख सकते हो। इन्हीं के समय में, कमल राज के समय में, किनके समय में, कमल राज के समय में जो त्रिपुरी का शासक था, कौन बोल रहा हूँ, त्रिपुरी का शासक, त्रिपुरी का शासक कौन है, कौन है, ये लिखा हो ना, कहाँ पे लिखा हूं? मिटा दिया क्या, अरे नहीं, उसके बाद गांधी देव आ गया था ना, तो बड़े बापू, हाँ बड़े पापा हुआ ना, उसी को तो बड़े पापा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसे बोल, बड़े पापा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, 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 वही बोलते हैं ना। तो जो गांगे देव है, गांगे देव ने, ये इन्होंने, ये कहा है त्रिपुरी में, कहा है त्रिपुरी में, तो आक्रमण कहाँ किया, इधर, इधर किया आक्रमण, कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में आक्रमण किया, आक्रमण,
उड़ीसा में इन्होंने आक्रमण किया। ये मेन राजा तो यही है, मेन राजा वही है। भले यहाँ पे गवर्नर के रूप में शासन कर रहे हैं, कलिंग राज कर रहे हैं, उसके बाद कौन कर रहा है, कमल राज कर रहे हैं, कमल राज कर रहे हैं। तो गांगे देव ने आक्रमण किया कहाँ पे, उड़ीसा क्षेत्र में जब आक्रमण किया, तो उसी युद्ध में साथ देने के लिए कौन गया था, कौन गया था, कमल राज, है ना। तो जब ये गांगे देव ने उड़ीसा अभियान चलाया था, उड़ीसा वाला अभियान चलाया था गांगे देव ने, तो कमल राज उस युद्ध में क्या लिया था, भाग लिया था। इसको लिखना है आपको, ठीक है, युद्ध में भाग लिया था। और इन्होंने युद्ध में भाग लिया था उड़ीसा, उड़ीसा अभियान में, ऐसे लिख सकते हो, उड़ीसा अभियान, अभियान में जो है त्रिपुरी शासक कौन है, त्रिपुरी शासक, त्रिपुरी शासक जो है गांगे देव, गांगे देव का क्या दिया था, साथ दिया था, ऐसे बोल सकते हो, साथ दिया था, साथ दिया था। और युद्ध में, इसी युद्ध में, फिर युद्ध जो हुआ था ना, युद्ध हुआ था उसमें देखो, वहां उड़ीसा क्षेत्र में एक शासक थे, कर वंशी, करवंशी शुभांकर, कौन बोल रहा हूँ, करवंशी शुभांकर द्वितीय, द्वितीय का युद्ध में मार डाला था। किसने मार डाला था, कमल राज ने, युद्ध में। देखो साथ दिया था, साथ दिया था, साथ में देखो कहने का मतलब है गांगे देव ने अपने रथ घोड़ा हाथी सब लेके गया, पैदल सेना, तो ये भी लेके गया, ये भी साथ दिया, तो है ना अपना, तो इनका सेना ज्यादा ताकतवर हो गया तब जब ये उड़ीसा क्षेत्र में आक्रमण किए। तो इनका युद्ध किनके साथ हुआ था, कमल राज का युद्ध करवंशी शुभांकर द्वितीय के साथ युद्ध हुआ। और उस युद्ध में करवंशी शुभांकर द्वितीय को युद्ध में क्या कर दिया, मार डाला था, युद्ध में मार डाला था। किसने, कमल राज ने, कमल राज ने ना। तो उसका बेटा क्या था, कमल राज था, किसका, कलिंग राज का बेटा कमल राज। और कमल राज जो है कैसे था, स्वतंत्र शासक था कि नहीं था, कहाँ था, नहीं था ना, कलिंग राज ही नहीं था, तो उसका बेटा कैसे हो जाएगा, अभी तो नहीं था, बाद में हो जाएंगे स्वतंत्र, अभी कैसे थे, त्रिपुरियों के अधीन। त्रिपुरी कहाँ क्षेत्र में है बोल रहा हूँ, जबलपुर, एमपी क्षेत्र में। तुम्हारा ना वो भूगोल क्लियर नहीं है ना अभी, इसलिए दिक्कत है। और तुम्हारा रोज रुक, हाँ उड़ीसा क्षेत्र का था, उड़ीसा क्षेत्र का। उसको मार डाला किसने, कमल राज ने। और फिर जो है, हाँ ना, इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद कमल राज ने एक योद्धा था, कौन से क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में, मतलब करवंशी शुभांकर के योद्धा, करवंशी शुभांकर के योद्धा कौन थे, साहिल, कौन थे बोलो, साहिल, साहिल, ये कौन है, योद्धा है, योद्धा। ये अगला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट के बाद ये करवंशी शुभांकर को युद्ध में मार डाला, उसके बाद एक अलग पॉइंट है साहिल, वो कौन है, योद्धा, कौन है बोलो, योद्धा है। साहिल क्या है, एक योद्धा है जो रणभूमि में लड़ने वाला, मतलब योद्धा है। अब उस योद्धा का जो कुशल है, मतलब उसको देखा, उसके कौशल को देखा, किसने देखा, कमल राज ने। करवंशी शुभांकर को तो मार डाला था, तो फिर वो जो योद्धा है ना, उसको पकड़ के लाया कि ये अच्छा युद्ध लड़ता है, तो इसको क्या है, अपने पास रख लिया, किसको, साहिल को, साहिल को ले आया। और यहाँ पे कौन से क्षेत्र में, तुम्बान क्षेत्र में, तुम्बान है अभी राजधानी, याद करो तुम्बान है, तो तुम्बान में अपने साथ रखा। फिर इसने बहुत सारे युद्ध जिताया उनको, किसको, कमल राज को, कमल राज को। तो ये योद्धा है, उसको ले आया अपने साथ, क्योंकि राजा तो मर गया था। अब राजा मर गया तो उसका जो भी जीत जाता है वही राजा हो जाता है सबके लिए, उस क्षेत्र का राजा वही हो जाता है, सब हो जाता है, उस रानी का भी राजा वही हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है, उस रानी का भी राजा वही हो जाता है। ठीक है, या फिर जौहर करो, या फिर उसको अपना लो, है ना। करवंशी शुभांकर की जो पत्नी थी लक्ष्मी, उसको भी उठा के ले आए थे इन लोग, उसको नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग बस इतना याद रखो कि साहिल, साहिल नाम का क्या था, योद्धा था, उस क्षेत्र में लड़ने के लिए गया था। उसका जो कौशल को देखा, वो अच्छा युद्ध लड़ता है, तो उसको रख लिया अपने साथ, और साथ में ले आया कहाँ, तुम्बान क्षेत्र में। और तुम्बान क्षेत्र में फिर धीरे धीरे जो साहिल है ना, आसपास के क्षेत्रों को जीतने में क्या किया, मदद किया पूरा क्षेत्र में। और ऐसे करके कलचुरी वंश धीरे 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 क्या हो गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और इनका साम्राज्य अभी बढ़ते जाएगा, और साम्राज्य और बढ़ते जाएगा। और जो कमल राज का बेटा का क्या नाम है, रत्नदेव प्रथम, कमल राज का बेटा, अंतिम पॉइंट लिख सकते हो, रत्नदेव प्रथम, कमल राज का बेटा है रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। और ये हो गया क्या हो गया, कमल राज भी हो गया, कमल राज। गांगे देव कौन है, त्रिपुरी का शासक है, याद रखना, त्रिपुरी का है, उनके रिलेटिव ही, लेकिन मेन जो शासक है वो कहाँ के है, त्रिपुरी के है। अभी ये लोग कैसे है, गवर्नर के रूप में, ऐसे गवर्नर शासन कर रहे हैं समझो। ठीक है, अब करते हैं ये रत्नदेव को कल करेंगे।